जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हमने वीडियो में जिन संत के दर्शन किए, श्री अनिरुद्ध जी महाराज, जो नित्य ही 3 लाख नाम जप करते हैं, आइए उनके प्रवचनों को हम सुने। वे कहते हैं, हरि नाम की शरण लो। हरि नाम ही शरण में जाने के बाद, हरि नाम की शरण में जाने के बाद ऐसी तीव्र इच्छा जग जाती है कि स्वाभाविक ही नित्य प्रति 1 लाख हरि नाम होने लगता है। जिस प्रकार पक्षी के पंखहीन नन्हे नन्हे बच्चे माँ की बाट में फुदकते रहकर चींची करते रहते हैं, माँ के पास में आते ही मुख खोल लेते हैं, जैसे गाय का भूखा बछड़ा माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहता है, जैसे वियोगिनी सती स्त्री अपने प्रवासी पतिदेव प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है, जैसे शराबी कामी व जुआरी इतना तीव्र आतुर रहता है कि 10 मील दूर अपने गंतव्य स्थान पर सर्दी गर्मी बरसात नदी नाला की भी परवाह न करके न रात देखता है न दिन पहुंच जाता है। इसी प्रकार नाम की शरण हुआ भक्त भी भगवान के दर्शन के लिए रात दिन विरह अग्नि में जुलसता रहता है। जहाँ भी उसे भगवत चर्चा उपलब्ध होती है, वहाँ अत्यंत दूर भी पहुँच जाता है। वह किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करता। यही सच्चे नामनिष्ठ की लगन होती है। ऐसे भक्त को देह वह गेह की परवाह नहीं रहती। जहाँ हरिनाम की सरिता बहती है, बस उसमें गोता लगाने की उसे परवाह रहती है। उसे न तो भूख की और न ही नींद की परवाह होती है। चंद्रमा की शीतल किरणें भी उसके कलेजे को जलाती रहती हैं। बरसात में मोर चातक मैना की बोली उसके लिए असहनीय दुख का कारण बन जाती हैं। याद पर याद भगवान की उसे सताती रहती है। संसार उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वह केवल भगवत चिंतन में ही डूबा रहता है। जहाँ भी उसे भगवत गुणानुवाद उपलब्ध दिखाई देता है, वहीं चिंतन में डूबकर रोता रहता है। वहाँ जाने के पूरे प्रयास में जुटा रहता है जहाँ कथा होती है। यही सच्चे नामनिष्ठ की पहचान है। अंतःकरण की स्थिति नाम की शरण के अभाव में कभी स्वप्न में भी नहीं होगी। कलयुग से बचने का यह अमोघ शस्त्र है। यह अमोघ शस्त्र है। जैसे गर्म लोहा सारे कूड़े करकट को जलाकर राख कर देता है, पर ठंडा लोहा ऐसा करने में सक्षम नहीं है, वैसे ही भक्तिहीन रूपी ठंडा लोहा संग करने वाले की अशुभ वासनामयी प्रवृत्ति को जलाने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार नामनिष्ठ संत रूपी गर्म लोहे की तपन संग करने वाले की अशुभ वासनाओं की प्रवृत्ति को जलाकर अंतःकरण को निर्मल बनाने में समर्थ व सक्षम होती है। नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी पूजे गए, नारद जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जाने का अवसर पा सके, सनकादिक चारों भाइयों के नाम से चारों भाइयों ने नाम से अमर पद ले लिया। नाम तो चारों युगों का ही तारक मंत्र है, लेकिन कलिकाल में तो विशेषकर प्रभावशाली तारक मंत्र है। कलिकाल में कितना सरल शुभ अवसर हाथ लगा है। इसे बिसराओगे तो पछताओगे। यहाँ तक कि देवता भी इस अवसर को तरसते रहते हैं कि यदि कभी प्रभु हम पर दया करके कलयुग में भारतवर्ष में जन्म दे दें तो हम इस दुखदायिनी योनि से छुट्टी पा जाएं, सदा के लिए निहाल हो जाएं। सज्जनों, अपनी दुखदायिनी भटकन इसी जन्म में हटा लो। यह शुभ सरलतम अवसर फिर हाथ में नहीं आएगा। समय बीत जाने के बाद रोना ही रोना हाथ लगेगा। रोना ही है तो अपने परम पिता परमात्मा को याद करके रो। सदैव सुखी बन जाओगे। भगवान किसी जीव को कृपा कर मनुष्य जन्म देते हैं ताकि भटका हुआ जीव अब की बार उनकी गोद में चला आए, परंतु अभागा जीव माया के चक्कर में फंसकर यह अमूल्य समय बातों व धंधों में गंवाकर फिर से अधोगति में चला जाता है। यह जीव से भगवान की गोद से हटा है। तब से लेकर अब तक स्थायी गोद को उपलब्ध नहीं कर सका। कितना अज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस जीव को भगवान ने कृपा करके कई बार मनुष्य देह अर्पण करी, परंतु वह अज्ञानवश इस अमूल्य लाभ को नहीं ले सका। फिर भटक गया संसार में। सज्जनों,
हरि नाम में मन लगे या नहीं लगे, बेमन से भी नाम जप करते रहो। बाद में धीरे धीरे सत्संग रूपी पाठशाला के बच्चों से संग हो जाने पर हरि नाम में मन अवश्य लगेगा, रुचि बनने लगेगी। बस अनंत कोटि जन्मों की मन की भटकन सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, चूको मत। अमूल्य धन है, लूट लो, निहाल हो जाओगे। सच कहता हूँ, निहाल हो जाओगे। अतः पूरी लेखन सामग्री जो लिखाई गई है उसका आशय निचोड़ यह है कि नित्य प्रति साधक को 1 लाख नाम जप करना चाहिए। 1 लाख नाम जप करना चाहिए। प्रारंभ में नहीं होगा पर धीरे धीरे होने लगेगा। प्रत्येक घर में जाकर भिक्षा मांगो कि कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण संबंधी शिक्षा को ग्रहण करो, श्री कृष्ण संबंधी शिक्षा को ग्रहण करो। जय श्री राधे।